हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी बेंसबैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कुछ नई नोटिस यहाँ पर जारी की गई हैं। और नोटिस के बाद से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर भड़के हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके साथ ही अगर हम बात करें एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 45,000 नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। और ये भर्ती आप सभी के लिए थोड़ी खुशखबरी वाली भी है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही हम बात करने वाले यूपीएससी पीईटी को लेकर भी। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस बार पीईटी आप सभी के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपको हर साल पीईटी देना पड़ता था। सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब आपको एक साल अगर टीईटी आप पास कर लेंगे तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पीईटी के अंदर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिससे कि तीन बार के लिए आप सभी का पीईटी लागू हो जाए। इसके लिए अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी मेहनत को पूरे तरीके से सफलता की ओर ले जाने वाली आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक जो कि है चक्षु प्रकाशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक परचेस करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये बुक मैंने आप सभी के लिए ढूंढ करके निकाली है जो कि मेरे स्तर से आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है। और निश्चित तौर पे अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पीईटी 100% क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल के साथ। क्योंकि ये बुक आप सभी को 100% सिलेबस के आधार पर मिलती है। 2200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। 4 सॉल्व पेपर आप सभी के सामने है। सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तर माला आप सभी को दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको ऑफलाइन अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो देर किस बात की। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे एक नई नोटिस जारी की गई है। और जो नई नोटिस जारी हुई है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से है। वैसे तो आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस नोटिस के बाद से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं और भड़कना भी चाहिए अगर मैं सही मायनों में कहना चाहूँ तो। क्योंकि सही मायनों में जो आयोग के माध्यम से डिसीजन लिए जाते हैं वो सीधे प्रभावित करते हैं उन अभ्यर्थियों को जो एक नौकरी की उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। पहले मैं नोटिस की तरफ चलता हूँ, बता दिया करो नहीं तो अभ्यर्थियों का इंतजार जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं उनके सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है। असल में ये जो नोटिस आप सभी के लिए जारी किया गया मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि आयोग की ऑफिशियल नहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएसईएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सर्च कर लेना जिसको भी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। बात है नोटिस के बारे में। अब नोटिस को लेकर अभ्यर्थी भड़के क्यों मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको लेकर जब मैंने कल रात को वीडियो भी बनाया था तब भी अभ्यर्थी नाराज़गी जता रहे थे कि सर आप हमारे पक्ष में बोलिए, कम से कम आप तो बोलिए। देखो मैं बिल्कुल हमेशा आप सभी के पक्ष में ही रहता हूँ और जो सही चीज़ है वो आपको बताता हूँ। अब इस नोटिस के बाद से समस्या ये निकल करके आ गई है। आयोग का कहना ये है कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है उसके अंदर 25% जो वेटिंग लिस्ट का मामला है उसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। असल में मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में ये बात रखी थी कि भाई 25% जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाए। 25% वेटिंग लिस्ट का जब मामला उठाया गया तो आयोग के माध्यम से इस बात को कंसीडर भी कर लिया गया कि ठीक है हम 25% जो वेटिंग लिस्ट है उसको पूरा करेंगे और 25% पदों पर कहीं ना कहीं जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसको जारी करेंगे। अब दिक्कत यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रही है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती में 2021 में आया था उसमें तो 25% वेटिंग लिस्ट जारी कर दी थी, उसमें कोई इशू हुआ नहीं। लेकिन अब अभ्यर्थियों की मांग है कि हर भर्ती में 25% वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और हर विषय के लिए 25% वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। अब हर विषय में और हर भर्ती में 25% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जा सकती, ऐसा कहना है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। आयोग कहता है कि हर भर्ती के अंदर अलग अलग सिनारियो होते हैं। किसी भर्ती में 5 पद होते हैं तो किसी भर्ती में 50 पद होते हैं। किसी भर्ती में 50 अभ्यर्थी होते हैं तो किसी में 500 अभ्यर्थी होते हैं। तो जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे या जितने कम अभ्यर्थी होंगे तो उस आधार पर हम प्रतिशत को डिसाइड करेंगे। उनका कहना ये है, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे सेल लगी होती है
कहीं पर सेल लगी होती है। अब तो लोग समझ गए हैं, लेकिन पहले नहीं समझते थे। पहले क्या होता था, वहाँ पे लिख देते थे अप टू 50% ऑफ। लोग चले जाते थे, लोग कहते थे यार 50% ऑफ है। हमने तो देखा था यहाँ पे जो पेंट मिलती थी 3000 की थी, साला 50% ऑफ कर दोगे तो हमें 1500 की मिल जाएगी। जब आप जैसे ही अंदर जाते थे तो वहाँ जाके आपको पता चलता था कि नहीं भाई 50% ऑफ नहीं है, ये अप टू 50% ऑफ है। यानी कि 10% से लेकर के 5% से लेकर के या 1% से लेकर के 50% तक ऑफ होगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो कितने प्रोडक्ट के ऊपर है। अब 50% ऑफ जो मिलेगा वो किसी ऐसे प्रोडक्ट में मिलेगा जिसको आप फ्री में लेना चाहोगे, है ना। और बाकी जो फ्रेश पेमेंट होगी या फ्रेश चीज़ें होंगी उन पर 5% या 10% ही मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं है। तो आयोग ने भी कह दिया है कि भाई हम जो आपके लिए देंगे वो अप टू 50% होगा, सॉरी अप टू 25% होगा, लेकिन सबके लिए 25% नहीं होगा, ऐसा कहना है। तो अब इसको लेकर अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। अभ्यर्थी कहते हैं कि वो इस मामले को लेकर फिर से कोर्ट जाएंगे और इस पर कहीं ना कहीं आयोग के सामने अपनी जो मांगे मनवाएंगे। जो भी होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन जो आयोग ने बताया है नोटिस के माध्यम से वो मैंने आपको समझा दिया है। वेटिंग लिस्ट का ये मामला है और इसमें उनका कहना है कि हम हर विषय के लिए डिसाइड करेंगे कितने अभ्यर्थी हैं, और अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में हम वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो हम कम से कम परसेंटेज में जो वेटिंग लिस्ट है वो निकालेंगे। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 45,000 नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। सुनकर आपको अजीब लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आदत नहीं है ऐसी चीज़ों की, है ना। उनकी आदत बिगड़ जाएगी भर्तियाँ आनी शुरू हो गई तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक ही चीज़ दिखाई देती है, उठो सुबह भर्ती का इंतज़ार करो और फिर इंतज़ार में सो जाओ, फिर सुबह उठो फिर इंतज़ार करो। अब ये जो मामला है वो आप सभी के लिए है एक और नई भर्ती के बारे में, जिसको लेकर जानकारी लिखी हुई है कि होमगार्ड जवानों की भर्ती जल्द शुरू होगी। हालांकि इसके लिए भी जल्द 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं इंतज़ार करते करते। 8 साल बाद अगर इसका इंतज़ार इस साल ख़त्म हो जाए तो क्या ही बात होगी। लिखा हुआ है सिपाही भर्ती के साथ ही जल्दी होमगार्ड जवानों की भर्ती शुरू हो सकती है। पदों के लिए अगर बात की 2 चरणों में भर्ती संपन्न कराई जाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। होमगार्ड की भर्ती के लिए एक बोर्ड का गठन की कार्रवाई को लेकर सिपाही भर्ती के तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर विचार चल रहा है। होमगार्ड मुख्यालय ने भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी कराए जाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसको लेकर जिलेवार मेरिट के अनुरूप अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया की जा सके। भर्ती के लिए दौड़ में 2 किलोमीटर बढ़ा करके 2.5 किलोमीटर किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। होमगार्ड जवानों की भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, पिछली जो भर्ती थी वो 2011 में हुई थी और उसके बाद 2020, 2018, 2017 से सिर्फ जानकारी ही निकल कर के आ रही है, भर्ती नहीं आ पा रही है। इस बार आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं बात की जाए UPSSC PET को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर पूछ रहे थे सर कब तक परीक्षा होगी। तो जहां तक मुझे लगा है इस साल के लास्ट तक आप सभी की परीक्षा हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा कराए जाने को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।